नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। डिफाइन कर लेंगे हम लोग व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शंस देयर रेट ऑफ रिएक्शन और depend on second power of reactant concentration are directly proportional to reactant concentration. Means let a chemical reaction A plus B product form P at T temperature, T time reactant T equal to 0 time reactant concentration is A mole per liter and B concentration also A mole per liter. Then product is 0. After T equal to some time, that is T, product is form X, then A is form A minus X and B is form A minus X. Rest. So dx by dt हम लोग फाइंड करेंगे। आगे भी देख सकते हैं, आगे रिएक्शन एक और दिखाते हैं आपको। क्या कहा जा रहा है, टू सब्सटेंस रिएक्टेंट A एंड A मीन्स 2A ले लिया गया, दैट इज फॉर्म प्रोडक्ट इफ टेम्परेचर टाइम T इक्वल टू 0 रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज A और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज 0 मोल पर लीटर। T इक्वल टू सम टाइम देन प्रोडक्ट इज फॉर्म X, देन रिएक्टेंट इज रेस्ट A माइनस X मोल पर लीटर। So their rate of reaction means dx by dt is directly proportional to reactant concentration. Power 2 are two different reactant, their concentration multiplication directly proportional means A reactant concentration A minus X, B concentration after T time A minus X means dx by dt is directly proportional to A minus X का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, बात देखिए पूरी कंप्लीट कर लेंगे। मीन्स आप आगे करेंगे dx by dt इज इक्वल टू k A माइनस X का होल स्क्वायर। ठीक, आगे इसको हम लोग कहेंगे, अब देखिए इसको ही डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देख लेंगे। तो कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन टर्म में ले आओ, dx बाई A माइनस X का होल स्क्वायर इक्वल टू k A माइनस dt गया तो dt। ठीक, का इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। बाई इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बाई इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन का चिन्ह बनाइए, क्या लिखेंगे, dx बाई A माइनस X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू डी टी। इंटीग्रेशन dt एंड dx बाई A माइनस X। यहाँ पर देखिए डबल इंटीग्रेशन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, dx बाई A माइनस X का होल स्क्वायर, देयर इंटीग्रेशन इज 1 बाई A माइनस X। याद कर लीजिएगा इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई A माइनस X का होल स्क्वायर मीन्स 1 बाई A माइनस X इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन t और प्लस c, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वैल्यू से सी आ गया, सी क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड मीन्स 1 बाई A माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, मीन्स c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई A। ठीक, तो c इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू 1 बाई A। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ c पुट इन
इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक हमें लगता है दिख रहा होगा, देखते हैं कहाँ तक दिख रहा है, उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड में वैल्यू आप सी पुट कर देंगे। चलिए पुट कर लेते हैं। 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस 1/a प्लस का ना। चलिए इसको इधर ले आइएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा चलिए इधर से पहले देख लीजिए, k निकालना हमको, k निकालना है तो k इंटू टी पूरा लिख लीजिए। k इंटू टी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू को आप इधर लाओ पूरा, इसको उधर ले जाओगे, छोड़ो। हम लोगों ने कहा पहले 1/a लिख दीजिए और प्लस 1/a माइनस एक्स, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम लोगे और इसको भी रख लो यही ना, तो k इक्वल टू 1/t हो गया। इसका एलसीएम रखो तो एलसीएम देखो क्या आएगा यहाँ से, a माइनस एक्स, यही आएगा ना। तो अब देखिए क्या रखेंगे यहाँ पर, इसके लिए यदि बात करें तो निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, a माइनस एक्स, तो ये माइनस a बनेगा प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस के साथ चला जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस a हो जाएगा ना, a है प्लस a, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। चलिए a कैंसिल हो गए तो बचा क्या हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पर x बाई a माइनस एक्स। ओके, ये आपके पास फार्मूला बन गया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक। अब यहाँ पर यूनिट आपसे पूछी जाए कि इसकी यूनिट क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ k इन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन 1/टाइम, और यहाँ पर मोल पर लीटर बाई मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, मीन्स मोल पर लीटर नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये मोल माइनस 1 लीटर और टाइम माइनस 1, ठीक। इसी को और हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू यहाँ पर मोल माइनस 1 लीटर और सेकंड यदि लेते हो तो सेकंड माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका किसके लिए है, जब इक्वेशन आपकी ऐसी लिखी हुई है और कंसंट्रेशन A और B की क्या है, सेम है, तो उस समय रिएक्टेंट और दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सेम आ गई है, तो आपका ये बनेगा क्या, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन बन गई। लेकिन यदि यहीं पर हम लोगों ने कहा A और B दोनों के इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो क्या गेम होगा, तो अब हम लोग केवल एक रिएक्शन ये ले रहे हैं ऊपर वाली, और उसमें हमने A और B के कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर दिया। मीन्स हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर A और B जो दोनों, लेट ए केमिकल रिएक्शन A प्लस B, if concentration of initial concentration of A is A mole per liter and B is B mole per liter, so after T time if product is form X, then it rest A minus X and B rest B minus X concentration mole per liter। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dx by dt मीन्स रेट, ठीक है। तो dx by dt रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर A माइनस एक्स कंसंट्रेशन पावर 1 और B माइनस एक्स कंसंट्रेशन पावर 1। इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो आप क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है, तो यदि इंटीग्रेशन का टर्म आ जाता है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा उसको, और इसमें डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है डायरेक्ट फार्मूला इसका। तो अब हम लोग कह रहे हैं dx बाई dt, यानी रेट के लिए यदि फार्मूला लेके आएंगे और यहाँ पर रेट कांस्टेंट फार्म होता था, तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई यहाँ पर t, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन A और B है ना, तो इनको घटा दीजिए A माइनस B कंसंट्रेशन, आगे लिखिए log बेस 10, ठीक। चलिए अब हम लोग कहेंगे B कंसंट्रेशन माइनस A कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, मीन्स यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10 B A माइनस
x, ठीक, बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टी टाइम, मीन्स A और यहाँ B माइनस x कंसंट्रेशन, ये भी आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए आएगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट आर डिफरेंट, ठीक। इफ बोथ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर सेम, इनिशियल कंसंट्रेशन आर सेम, देन इक्वेशन इज k इक्वल टू 1/t x बाई a माइनस x। यूनिट वही होनी है, तो यहाँ पर आपने यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, यूनिट k इक्वल टू यूनिट ऑफ k मीन्स क्या आ गया, यहाँ पर वही जो आपने निकाला है मोल -1 लीटर और टाइम -1, टाइम -1 को हमने कहा सेकंड भी मान सकते, ठीक है। अब इसमें आ जाती है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लिख लेंगे इसको, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग लिख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ठीक। चलिए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, उधर उठा लेंगे वहीं से। तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो हमने एक इक्वेशन ली A प्लस B इज इक्वल टू प्रोडक्ट P, ये तो लिया है आपने, ठीक। हमने क्या कहा, इन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, चलिए लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से, इन हमने हाफ लाइफ पीरियड बताया है, द टाइम टेकन व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जस्ट हाफ कॉल्ड देयर हाफ लाइफ पीरियड। तो मीन्स आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने कहा इन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन दैट इज k इक्वल टू 1/t x बाई a माइनस x k इक्वल टू 1/t x बाई a माइनस x, पुट वैल्यू एट t इक्वल टू t हाफ, देन x इक्वल टू a बाई 2 रख दीजिए, t की जगह t हाफ रखना है और x जगह a बाई 2 रखना है। चलिए आ जाइए, तो k इज इक्वल टू 1/t की जगह t हाफ और x की जगह क्या है a बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे a बाई 2 बाई a और यहाँ a माइनस a बाई 2। चलिए आ जाती है, यहाँ पर t हाफ को इधर ले आए, कोई दिक्कत ना हो यदि, तो t हाफ ले आइए 1/t, t हाफ इज इक्वल टू 1/k। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखो लिखा है a बाई a माइनस x, तो a माइनस एक्स में a बाई 2 आ गया, तो यहाँ से a बाई 2 बचेगा ना, तो a बाई 2 बाई a और इंटू a बाई 2, क्या a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना है। तो आप लिख लेंगे t हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू a, ओके। ये दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। क्या कहोगे, हम लोग इसको कहेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एक को क्या माना गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन कभी भी इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे तो उनको हम लोगों को ऐसे ही देखना है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूरी है करना, ठीक। तो ओके, इसको कंप्लीट कर लिया गया। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर इक्वेशन 2 मिनट का काम है, उसको भी कंप्लीट करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि आगे क्या बातें हैं, ओके। चलिए कंप्लीट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर खत्म हो गया है, फिनिश हो गया सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं, फिर रिलेशन बताते हैं आपको, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको ऑर्डर बताया जाएगा थोड़ी देर में। चलिए पहले आप लोग बातें करते हैं थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। मान लीजिए कंडीशन वगैरह दिए तो वहां पर बहुत ज्यादा काम है इसका, बाकी तो हाफ लाइफ पीरियड पूछी जाती है यहाँ तो, और सिलेबस में है नहीं।
तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। ओके, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, इक्वेशन नहीं, पहले इक्वेशन बनाएंगे बाद में। तो यहाँ लिखेंगे रिएक्शंस। डिफाइन करना है दोज केमिकल रिएक्शंस देयर रेट आर डिपेंड ऑन थर्ड पावर ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट reactant concentration directly proportional to their rate, that called third order reactions. Means a chemical reaction that is 3A is equal to product OR मान लिया गया A plus BE plus C equal to P. If reactant concentration are same, then डायरेक्ट लिखेंगे rate of reaction dx by dt is directly proportional to reactant concentration. If A, B, C, तो A concentration into B concentration into C concentration. If A, B, C are same, so these are dx by dt is equal to k, और A के पावर यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो 3 पावर पर भी डिपेंड करेगा। हम लोगों ने A को माना A माइनस एक्स आफ्टर टी टाइम, तो यहाँ पर लिख सकते हो dx बाई डी टी इज इक्वल टू के A माइनस एक्स का होल थ्राइस। हमने लेट मान लिया है तब, ठीक। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आप लोग अब कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में थर्ड ऑर्डर का क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, तो उसको आप निकालेंगे, इसलिए पहले फार्मूला बना देते हैं। जब A माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम हो, तो आप लोग कहेंगे रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट है K इज इक्वल टू 1/2t, यहाँ पर लिखेंगे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज फार्मूला ऑफ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। ओके, अब हम लोग इसके लिए देखते हैं यूनिट ऑफ थर्ड के, यूनिट ऑफ के मतलब रेट कांस्टेंट इन थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। 1 बाई टाइम, तो 1 बाई टाइम लिख लेंगे। यहाँ पर A माइनस एक्स, A इंटू एक्स मीन्स मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, ये भी वही हो गया, तो मोल पर लीटर का होल स्क्वायर ऊपर आया, नीचे मोल पर लीटर का होल स्क्वायर इंटू मोल पर लीटर का होल स्क्वायर, ऊपर ले आओ सब, क्या कहोगे, मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर और टाइम माइनस 1, टाइम इनवर्स, ठीक। तो ये आपका पास यूनिट आ गई। अब हम लोग कह रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड भी तो निकालना है, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन या रिएक्शंस, तो हम लोग कहेंगे इन थर्ड ऑर्डर इक्वेशन मीन्स K इक्वल टू 1/2t 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट वैल्यू t इक्वल टू t हाफ, देन x इक्वल टू A/2 पुट करेंगे। तो पुट करके हम लाना चाहते हैं, तो k इक्वल टू 1/2 t की जगह t हाफ, आगे लिखिए 2a इंटू x जगह A/2 माइनस, यहाँ पर आ जाएंगे A/2 का होल स्क्वायर बाई A स्क्वायर A माइनस A/2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करके आप ले आइए 1/2t हाफ, टी हाफ को इधर ले आइए, टी हाफ को जरा इधर ले आइए, तो इधर क्या लिख लेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड निकालना है ना, तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए काम कर रहे हैं बच्चा।
अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो ना, तो कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो। यहाँ पर बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से घटाओगे तो इंटू ए बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यही है ना, इतना आ गया तो अब कैलकुलेट कर लो इसको। तो हम लोग कहेंगे टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 3/4 ए स्क्वायर बचेगा ना, और नीचे पहले लिखा हुआ 1/2 के, 1/2 के, यहाँ पर इससे घटा लीजिए तो क्या बचेगा, 3a स्क्वायर बाई 4 बाई, यहाँ से आ जाओ ए स्क्वायर इंटू ए बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल, कितना बचा, 3/, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बचा देखो, टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 आ गया तो 3/2 के इंटू ए स्क्वायर। चलो ये आ गया आपके पास हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड आप थर्ड ऑर्डर इक्वेशन, ओके। यूनिट आप हमेशा लाओगे सेकंड में, क्योंकि टाइम है तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इस प्रकार से इस पे और कुछ बनना नहीं है, केवल यूनिट पूछी जाती है, और सेकंड, थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों के लिए काम पूछा जाता है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला क्या है, या उस पर कभी कोई काम दे देगा, लेकिन सेकंड और थर्ड ऑर्डर इक्वेशन का ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहानी नहीं है, ठीक। मैथ वाले बच्चों को समझ में आया होगा, केमिस्ट्री जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन वो लोग फार्मूला बस याद कर लें, क्या दिक्कत है उनको, ठीक। तो फार्मूला याद कर लेना, इसका फार्मूला याद करके फिर कभी झंझट होती है तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कभी रहेंगे तो और इसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा बताना वो फालतू है। तो आप लोगों को जितने काम की चीज़ है उतनी यहाँ पर बता दी गई है, बाकी फिर और चीज़ें करना होगा तो अगली क्लास में बताएंगे। चलिए, रिलेशन बिटवीन अगली क्लास है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन में आपको हमने रेट का फार्मूला बताया था, रेट मीन्स आर, ये पढ़े हो ना, रेट इज इक्वल टू होता है आपके पास क्या, यहाँ पर पढ़ के सब आए हो, के ए के पावर कंसंट्रेशन पावर यन, यन क्या है, ऑर्डर, यही तो पढ़ के आए हो। If concentration of reactant are change, then rate of reaction also change. So if concentration of reactant change C1 to C2, then rate R1 to R2. So rate R1 is directly proportional to C1 concentration with power n, and order is n. Then R1 by R2 is equal to C1 by C2 पावर कितना, n, ठीक है। R1 क्या है, C1 कंसंट्रेशन पर रेट, C2 कंसंट्रेशन पर रेट क्या है, R2, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फार्मूला आपने ले लिया है, इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रेट कंसंट्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। तो सिंपल है। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। देखा गया एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, एक यहाँ क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक केमिकल रिएक्शन A plus B equal to product P, their data given in table then find out order of with respect to A, B and order of reaction and order of total reaction। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अभी तो आपको आएंगे। तो अब हम लोगों ने कहा कि यदि ऐसा दिया हुआ है तो इसमें टेबल दे दिया है, कह रहा ना गिवन टेबल बिलो, गिवन टेबल दिया हुआ है, तो टेबल आपको हम एक बना दे रहे हैं यहाँ पर, और समझ लो क्या क्या है। ये रिएक्टेंट ए है, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा गया मोल पर लीटर, रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ बी मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या है, रेट मीन्स आर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी मीन्स ना, तो आर मीन्स रेट लिख दे रहे हैं पूरा, रेट इन मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब हमने कहा यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है ए का, और उस समय रेट बताया गया कुछ और है, तो 1.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड रेट है। इसी समय आप कंसंट्रेशन को चेंज कर दीजिए, तो कंसंट्रेशन को चेंज करके हमने कहा 1.0 मोल पर लीटर हो गया, तो ये आपका 3.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया। आगे हमने इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 3.2 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन। अगले वाले में आते हैं। हमने कहा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.0 मोल पर लीटर, यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, 2.0 मोल पर लीटर ही रह गया, और यहाँ पर चेंज कर दिया गया 4.0 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन कर दिया गया। तो रिएक्टेंट का रेट कितना हो गया यहाँ पर चेंज होकर के 3.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसमें निकालना है इस आधार पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसका निकालना है उसी की बात पहले हम लोग करेंगे। जिस समय कंसंट्रेशन ये आपने देखा जहाँ चेंज हो रहा है कंटिन्यूस, उसको पहले लेंगे। यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन मान लोगे, तो इसके लिए ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये दैट इज R1। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हुआ दैट इज C2, तो इसके लिए क्या बन जाएगा R2। ठीक, अब हम लोग इसमें आए, इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो तो कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो इसके लिए ये बनेगा C1 और ये C2, तो इसी के लिए ये बनेगा क्या R1 और ये बनेगा R2। ठीक है, चलिए उठा लाते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर R1/R2 इक्वल टू C1/C2 पावर n। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। R1 की जगह वैल्यू लाओ, क्या है 1.5 ए के लिए हमने क्या निकाला, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रिस्पेक्ट में निकालिए। तो अब हम लोग कहेंगे R1 की जगह वैल्यू रखो, कितनी है 1 जहाँ चेंज हुआ है वही R1, 1.6 इंटू 10⁻³ बाई R2 की जगह वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू C1 और C2 0.5 बाई
1.0 पावर n। ठीक, चलिए सॉल्व करिए इसको। 1/2 हो गया, पावर पावर कट गई, ये यहाँ से 1/2 है इक्वल टू यहाँ पर भी 1/2 की पावर n। किसी के अब हम लोगों ने कहा यदि यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते 1/2 के पावर n लिख देते, 1 लिख देते इक्वल टू 1/2 के पावर n है, तो क्या हम लिख नहीं सकते यानी इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट आर्डर हो जाएगा। इसी प्रकार से b के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे हम लोग। तो b के रिस्पेक्ट में जब निकालना होगा तो अब हम लोग यहाँ पर आगे चले आते हैं, ऊपर लिखते हैं उसी को। ठीक, तो b के रिस्पेक्ट में r1 r2 को उठा लो पहले। तो b के रिस्पेक्ट में r1 और r2 क्या है, चलिए r1 की वैल्यू और r2 की वैल्यू कब, जब c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू निकाले हैं। तो c1 की वैल्यू देखो यहाँ पर 2.0, c2 वैल्यू 4.0 और r1 की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, 3.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड सब आ रहा है। चलिए यह निकालना है, क्या लिखोगे फार्मूला, r1/r2 इज इक्वल टू c1/c2 पावर n। चलिए सॉल्व करिए। 3.2 इंटू 10⁻³ बाई 3.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू c1/c2 2.0 बाई 4.0 पावर n। ठीक, यह निकालना था हमें, सॉल्व करके इसको ले आए विथ रिस्पेक्ट टू b। तो b की हम लोगों को निकालना है कंसंट आर्डर, मीन्स 1/1 हो गया, तो इसको तो हम लोगों ने 1 मान लिया, इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 के पावर कितना हो गया n। इसके जैसे यदि इसको बना लें तो पावर निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे किसी के पावर यदि 0 कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि इसके जैसे बनाना होगा तो 1/2 के पावर क्या लिखते हैं, 0, तो इक्वल टू 1/2 के पावर क्या दिखेगा, n। बताइए यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, n इज इक्वल टू 0, मीन्स b है आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोगों को कहा गया कि टोटल रिएक्शन का टोटल ऑर्डर क्या है, तो रिएक्शन का टोटल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए इस इक्वेशन में, तो क्या आप सॉल्व करके दिखा पाओगे। कह रहे हैं कुछ नहीं, ये ए और बी निकाल लिए ना, 2 ही लोग तो हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जो रेट था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू लिखिए dx/dt, ए लिखिए और बी कंसंट्रेशन लिखिए। ए के पावर 1 था, बी के पावर 0 था। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से आपने निकाल लिया, ऊपर क्या है ऑर्डर ही तो लिख रहा था, तो इसमें n इक्वल टू 0 आ गया, तो n2 इसको 0 लिख दिया गया, ए के रिस्पेक्ट में 1 आ रहा था 1 लिख दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 0, तो टोटल ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है जरा देख लेते हैं। तो हम लोग एक तुम लोगों को बता देते हैं, सरल हो जाएगा। ठीक, जुगाड़ ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हेन कंसंट्रेशन इज जस्ट डबल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जब क्या हो रहा हो, डबल हो रहा हो। तो हम लोग जुगाड़ लिखते हैं फॉर या व्हेन कंसंट्रेशन आर डबल, कंसंट्रेशन क्या हो रहा हो, 2 टाइम हो जा रहा हो। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बात कही, यहाँ पर हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट, यहाँ पर रेट, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तरीका बताते हैं, जुगाड़ जिसे कहते हैं। तो जुगाड़ में आपको क्या कह रहा है भाई, सॉल्व कर लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, हम देखो निकाल देंगे अभी, लेकिन ये सब कंपटीशन में काम करेगा, अभी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फार्मूला क्या लगा करके, R1
बाई R2 इक्वल टू C1 बाई C2 पावर n, यही फार्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया, 2 टाइम, 2 टाइम मतलब डबल कर दिया, 2 टाइम। रेट हो गया भी 2 टाइम, यदि रेट भी डबल हो गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ओके, ऑर्डर बहुत काम की चीजें बता रहे हैं। यदि कंसंट्रेशन को हमने किया 2 टाइम यानी डबल कर दिया और रेट हो गया 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया, तो हम लोग कहेंगे ये ऑर्डर हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया और रेट हो गया 4 टाइम, हमने कहा ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन को हमने किया डबल यानी 2 टाइम, रेट हमारा हो गया 8 टाइम, 8 गुना, तो कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। यदि हमने किया कंसंट्रेशन को डबल और रेट में लिखा है नो चेंज, यानी कंसंट्रेशन रेट में कोई चेंज ना हो रहा हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये ऑर्डर कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो कम से कम ये सब समझ सकते हो। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। कंसंट्रेशन हुआ डबल, रेट हुआ डबल, कंसंट्रेशन हुआ 2 टाइम, रेट भी हुआ 2 टाइम, ऑर्डर फर्स्ट। बताइए ए के लिए ऑर्डर क्या निकाले थे अभी, ए के लिए ऑर्डर जो निकल के आया था वो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। बी के लिए आइए, कंसंट्रेशन किया डबल, कंसंट्रेशन किया 2 गुना, ये देखो इसको नहीं लेंगे, अब 2 कंटिन्यूस लेना है। तो कंसंट्रेशन को किया डबल, रेट करा नो चेंज, तो कंसंट्रेशन हुआ डबल, रेट नो चेंज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो यहाँ पर जीरो आया, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। ये चैप्टर तो आपका हो गया है खत्म, लेकिन इस पे आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम ही कर पाएंगे, तो उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे आपको। लेकिन कंटिन्यू वीडियो आपके अभी सिलेबस के चलेंगे, आपके नए टॉपिक के स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक छूटा जा रहा है, उसको भी आप कर लीजिए, काहे बचा रहे। उसके बाद फिर हम लोग एक नए टॉपिक के लिए काम करेंगे, और दैट टॉपिक में भी सोल्यूशन, हम लोग टॉपिक को सोल्यूशन टॉपिक के रूप में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज म्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, हम लोगों ने कहा व्हेन टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री सेल्सियस देन देयर रेट कांस्टेंट रेशियो आर कॉल्ड देयर रेट टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। चलिए अब हम लोगों ने इसको देखा, फिर से एक बार सुन लीजिए, डिफिनीशन न समझ में आई हो। व्हेन 2 different rate constant decide in 10 degree Celsius difference, then the ratio of rate constant are called their temperature coefficient. ओके, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट यहां लिख रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो लिया जा रहा है बच्चा, ये टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट है, बाई टी डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट, ये लिखा गया। तो ये हो गया म्यू, ठीक है। म्यू मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट। इफ हमने कहा इफ टेम्परेचर रेट कांस्टेंट at 25 degree Celsius is K 25 degree Celsius and 10 degree Celsius difference 35 degree Celsius is K 35 degree Celsius, means temperature coefficient mu is equal to K 35 degree Celsius by K 25 degree Celsius। तो ये फार्मूला बन जाता है। आगे बात क्या हो रही है, each 10 degree Celsius temperature increase then temperature coefficient may be change to
3 टाइम, 2 to 3 टाइम। यानी टेम्परेचर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस, ईच 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज, देन म्यू इज इक्वल टू 2R, 2 लिख लो, 2 to 3 टाइम ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज 2 to 3 टाइम। यही तो है, तो यहीं पर लिख सकते हो। यानी प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर म्यू की वैल्यू 2 से 3 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात। ओके, तो ये आपका यहां से हो गया खत्म। अब आपको इंडेक्स एंड एक्सरसाइज इनके अलग से पूरा वीडियो एक बना करके दे देंगे। ओके, थैंक यू।